अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुब खान, जिसमें हम एम राहत का उर्दू नावल काला जादू की ऑडियो पेश कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अच्छी अच्छी किताबों की ऑडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। अभी वो नवाब के चने, चल जरा आगे बढ़। इसने जंजीर पकड़ी और मुझे घसीटने लगा। घसीटता ही रहा था, न जाने कितनी दूर तक घसीटता रहा। फिर शायद कोई आबादी आ गई थी। दिमाग तो साथ नहीं दे रहा था तो के भौंकने की आवाज थी जिसने ये एहसास दिलाया था कि इस वक्त किसी आबादी के करीब गुजर रहा हूँ। नीचे छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े और कच्ची जमीन थी। पता नहीं बदन की क्या हालत हो रही थी। पता नहीं मेरा जिस्म घसीट रहा था या शायद मुर्दा हालत में वो मुझे घसीटे ले जा रहा था। फिर इसने मेरी जंजीर छोड़ दी, पट्टा गले से निकाल दिया और वहीं डालकर कहीं चला गया। मैं आसमान को देखता रहा, चत पड़ा रहा। न जाने क्या कैफियत हो रही थी। मैं इस कैफियत को कोई नाम नहीं दे सकता। बहुत देर के बाद बुरे चरण वापस आया। खुश नजर आ रहा था। मुझे आवाज दी तो मैंने निगाहें उठाकर इसे देखा। कहो तयागी जी महाराज, कैसे हाल हैं तुम्हारे? मैंने बोलने की कोशिश की, मुंह खुला लेकिन आवाज गायब हो चुकी थी। बहुत ही जोर लगाया। पता नहीं जिस्मानी कमजोरी थी या फिर भूरिया चरण ने जो हरकत की थी इसका नतीजा। बोलने की हर कोशिश नाकाम हो गई तो वो कह के लगाने लगा। खूब हंसा, फिर बोला, भूख लग रही होगी हैं? लग रही है ना भूख? खाना खिलाएं तुम्हें? लो ये खा लो। इसने एक बर्तन सामने किया। एक अजीब सी ताफन ज़दा चीज थी वो। इसने मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब कर दी। एक बार फिर हालत बिगड़ने लगी। डरो नहीं महाराज, बहुत अच्छा भोजन है। गाय का गोबर है ये, खा लो अच्छा होता है। और फिर है भी गाय का। इसने प्लेट मेरे मुंह पर फेंक दी और गोबर मेरे चेहरे पर जगह जगह थुप गया। हाथ उठाकर मैं मुश्किल तमाम चेहरा साफ किया और आंखें बंद कर ली। बुरिया चरण कहने लगा, चलो ये भोजन ना पसंद है तो इधर देखो, वो खा लो। उसने पांव से मेरा रुख दूसरी जानब कर दिया। एक गंदी नाली थी जिसमें सफेद रंग के कीड़े कुल बुला रहे थे। बुरिया चरण हंसता हुआ आगे बढ़ा, कीड़ों को मुट्ठी में भरा और मेरे चेहरे के सामने कर दिया। बड़े बढ़िया हैं ये, खा लो, देखो आत्मा को शांति मिलेगी, पेट भी भर जाएगा। मैंने वहशत के आलम में रुख बदल लिया और बुरिया चरण कह के लगाने लगा, सत्यानाश मार दूंगा तेरा, सत्यानाश मार दूंगा, चल उठ। इसने झुक कर मेरे बाल पकड़े और इसके बाद मुझे सीधा करने की कोशिश करने लगा। पैरों में बिल्कुल जान नहीं थी। खड़ा हुआ तो जमीन पर गिर गया, फिर दोबारा खड़ा हुआ और दोबारा जमीन पर गिर गया। बुरिया चरण बदस्तूर कह के लगा रहा था और मैंने अपना जहन और दिल साकत कर लिया था। न गुस्सा आ रहा था न अफसोस हो रहा था, बस दिल में एक ठंडक सी उतर रही थी और शायद यही ठंडक मुझे जिंदा रखने का बाइस थी। बुरिया चरण ने मेरे मुंह पर थूका और इसके बाद वहां से आगे बढ़ गया। मैं वहीं पड़ा रहा। बदन में तहरीक ही नहीं हो रही थी। कई बार उठने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा और इसके बाद वही रुखसार जमीन पर रखकर साकत हो गया। मौत कितनी बेरहम है। वो जो जीना चाहते हैं, जो जिंदगी की तमाम आसाइशें चाहते हैं, वो जो तंदुरुस्त और तवाना है, इन्हें एक लम्हे में लपेट ले जाती है। और वो जो इसकी आरज़ूमंद होते हैं, वो जिन पर जिंदगी अजाब जहन्नम होती है, इन्हें वो दूर से देखकर मुस्कुराती रहती है। इस वक्त मौत भी मेरे करीब आने से गुरेज कर रही थी। ठीक है, क्या हर्ज है। इस हालत में शुक्र ही करना होगा क्योंकि और कुछ कर नहीं सकता। पड़ा रहा, दिमाग बेजान हो गया। सोचने समझने की कुव्वतें सलब हो गई। फिर शायद किसी ने चेहरे पर पानी डाला था। लोटे की धार से पानी डालता रहा। होश तो आ गया था लेकिन आंखें न खोल पा रही थी। बदन में तवानाई सी महसूस हुई। आंखें खोली, देखा तो कोई मौजूद नहीं था। अलबत्ता एक सुनसान सड़क नजर आ रही थी और मैं इस सड़क के किनारे जमीन पर एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। हैरानी से इधर उधर देख रहा था। कौन यहाँ ले आया? मंजर कैसे बदल गया? रफ्ता रफ्ता रौनक होने लगी। जूं जूं रोशनी जागने लगी, लोग आते जाते नजर आए। किसी ने रोक कर मेरे सामने कुछ डाल दिया। देखा तो 1 रुपये का नोट था। मैंने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ आंखें बंद कर ली। फिर कोई और आया और मेरी गोद में कुछ रख गया। टटोल कर देखा तो 2 पूरियां और इन पर रखी हुई तरकारी थी। ये मेरी जरूरत थी। चुनाचा मैंने इस मन सलवा को एहतराम से उठा लिया और कांपते हाथों से अपने पेट की आग बुझाने लगा। इस नेमत को खाकर मैंने आंखें बंद कर ली। दिल ने खुदा का शुक्र अदा किया। प्यास लगने लगी। पानी थोड़े फासले पर नजर आ रहा था। गालबन म्युनिसिपैलिटी का नलका था।
जिससे थोड़ा थोड़ा पानी बह रहा था। बदन को जुम्बिश दी, पैरों से खड़ा तो ना हुआ गया, घसीटता हुआ नलके तक पहुंचा। पानी पिया और जिस्म आसूदा हो गया। एक बार फिर फाल चख रहा था। ठीक है, कोई हर्ज नहीं है, सजा पूरी होनी चाहिए ताकि जजा मिले। मैं खुश हूँ मेरे महबूद, मैं खुश हूँ, मुझे कोई शिकवा नहीं है, मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ, मैं तेरी रजा में खुश हूँ। बहुत शुक्र है तेरा कि तूने मुझे अपनी नेमतों से नवाजा। मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैं मुतमईन हूँ। वापस पलटना चाहा कि अपने पैरों से चलूं, न चल पाया। दरख्त का साया गनीमत था। पूरा दिन वहीं गुजार दिया। देने वाले देते रहे। जुबान हिलाकर ये कहने की कोशिश की कि ये पैसे मेरे लिए बेकार हैं, अगर हो सके तो रोटी दे दो, लेकिन गोयाई तो बोरिया चरण ले गया था। ना सही, देने वाले ने सुबह का नाश्ता दिया है तो जरूरत के मुताबिक खाना भी देगा। और बड़ा इत्मीनान हुआ इस वक्त जब 2 तंदूरी रोटियां और 1 प्लेट सालन जो मिट्टी के एक बर्तन में था लाकर मेरे सामने रख दिया गया। मैंने बड़े एतमाद से इसे खाया। ये जगह बहुत मुनासिब है, बकिया जिंदगी यहाँ बआसानी गुजारी जा सकती है। रिस्क देने वाला गाफिल नहीं है, खाना मिल जाता है और पानी करीब ही मौजूद है। मैंने वहीं बसेरा कर लिया। न जाने कितने दिन गुजर गए, लेकिन दिनों का हिसाब वो रखे जिन्हें दिनों से दिलचस्पी हो। मुझे दिन गिनने से क्या मिलता। दाढ़ी बढ़ गई, बाल बढ़ गए, वक्त ने शक्ल बदल दी, हड्डियां उभर आईं, आंखों में हल्के पड़ गए। सब्र सुकून से गुजर बसर करता रहा। पांव बेजान थे, कुव्वत गोयाई खत्म हो गई थी, घसीट घसीट कर चलता था बस। लेकिन इस दिन सब्र का पैमाना फिर चलका जब मैंने एक ऐसा मंजर देखा जिसने मेरा दिल सीने से निकाल लिया। अब्बा जान थे। हाँ, भला इन्हें भूल सकता था। बिनाई भी खत्म हो जाती तो तब भी इन्हें महसूस कर लेता। लागर हो चुके थे, खरामा खरामा चले आ रहे थे। दिल देखकर बुरी तरह धड़कने लगा। हाथ उठाकर इशारा करने की कोशिश की, जबान से इन्हें पुकारना चाहा, रुक गए। मुझे देखा, जेब से 1 रुपया का नोट निकाला, मेरे हाथ में थमाया और वहां से आगे बढ़ गए। मैं इस नोट को देखने लगा। इन्हें आवाजें देना चाहिए, न पहचान सके थे मुझे। ये बोरिया चरण का जादू नहीं था, यहाँ दिल की गहराइयों का पुकार रही थी कि वो मेरे बाप हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। नोट को चूमता रहा, सीने से भेज कर रोता रहा। पता नहीं आंखों से आंसू निकल भी रहे थे या नहीं। पैरों में कुव्वत होती तो दौड़ता, इनका पीछा करता, किसी तरह इन्हें बता देता कि मैं आपका बेटा हूँ, आपका मसूद हूँ। दिल न जाने कब तक जख्मों से चूर रहा। बदन के जख्म दिल के जख्म के सामने बेजान हो गए थे। तभी एक एहसास दिल में उभरा। किसी ने मेरे कान में कहा, और इसके बावजूद तो शुक्र अदा नहीं करता। कम आज कम तुझे ये अंदाजा तो हो गया कि तेरे बाप जिंदा हैं, वो तेरे सामने से गुजर रहे हैं। बेशक वो तुझे न पहचान सके, लेकिन क्या ये शुक्र के लिए काफी नहीं है कि तूने अपनी आंखों से इन्हें देख लिया। आंखें बंद हो गईं और दिल अंदर ही अंदर शुक्र के कलमात अदा करने लगा। आरज़ुएं ही तो इस जगह ले आती हैं। ये भी एक आरज़ू थी, लेकिन अल्लाह की तरफ से इसे यहीं तक रहना था, वरना बाप का खून जोश मार सकता था। इसका मतलब है कि अब्बा जान इस शहर में मौजूद है। न जाने कौन सी जगह है, न जाने कौन सा शहर है। किसी से पूछने के लिए गोयाई तो साथ ही नहीं दे रही थी। सब्र सुकून से ठंडी ठंडी सांसें भर कर रह गया। वो नोट मैंने संभाल कर एहतियात से अपने सीने के करीब रख लिया, जिसमें मुझे अपने बाप के हाथ का लमस महसूस हुआ था। और सीने के करीब इस नोट की कुर्बत ने बड़ी ठंडक बख्शी थी। जलती हुई रूह को, प्यासे बदन को और न जाने क्या दे दिया था इस नोट के लमस में। आहिस्ता आहिस्ता आसमान से रात उतरती आ रही थी। बड़ी बेचैन रात गुजरी थी। बड़ा बेकल रहा था दिन। तस्वुरात न जाने कहां कहां पहुंच रहे थे। अब्बा जी मुझे पहचान न सके, सवाल ही नहीं पैदा होता था। पता नहीं इन सब के जहनों में मेरा क्या तस्वर रह गया है। अब इतने अरसे के बाद तो वो मुझे भूल चुके होंगे। सोचा तो होगा इन्होंने कि कहीं से मेरी कोई खबर नहीं मिली, तो एक ही मकसद हो सकता है कि अब इस दुनिया से मेरा वास्ता नहीं रहा है। मैं यहाँ से जा चुका हूँ। अच्छा है, ऐसा ही हुआ हो। कम से कम इन्हें सब्र तो आ गया होगा। मैं तो अभी इम्तिहान की मजलों से गुजर रहा हूँ। मुझे अगर सब्र मिल जाए तो बात ही क्या है। आंसू न जाने किस तरह आंखों से निकल आते थे। न जाने ये ज़ख़ीरा बदन के कौन से गोशे में पोशीदा था। फिर नींद के आगोश मादर का किरदार अदा किया और अपने वजूद में समेट लिया। दूसरा दिन मामूल के मुताबिक था। चलते फिरते इंसानों पर रहम खाते हुए,
रिस्क अता हो जाता था। अभी तक इतने दिन गुजर चुके थे यहाँ पड़े हुए, एक रात भी भूखा नहीं सोया था, कभी बेबसी से भूख से एड़ियां नहीं रगड़ी थी। ये मामला भूरे चरण का नहीं था, बल्कि यहाँ रिस्क अता करने वाले ने मेरे लिए हुक्म सादर फरमा दिया था कि भूखा न रहो। दोपहर का वक्त था। मैंने कुछ फकीरों को भागते हुए देखा। एक मेरे करीब से गुजरा, रुका और झुक कर बोला, अभी क्यों मर रहा है यहाँ, भाग जा, पुलिस फकीरों को पकड़ रही है, उठाकर ले जाएगी बेटा और हड्डियां तोड़ देगी, अभी फूट आ रही है। ये कहकर वो आगे दौड़ लिया। मैंने वहशतज़दा नजरों से इस सिमत देखा जिधर से वो आ रहा था। दर हकीकत थोड़े फासले पर पुलिस के 2 बड़े ट्रक खड़े हुए थे और पुलिस वाले डंडे लिए इधर उधर भाग रहे थे। जो फकीर इनके हाथ लगता इसे बाजुओं से पकड़ते और ट्रक में डाल देते। मैंने सब्र और सुकून के साथ ये मंजर देखा। ना तो भाग सकता था, ना इनसे कुछ कह सकता था। 2 मोटे ताजे पुलिस वाले डंडे हाथ में लिए मेरे करीब पहुंचे और खूनी नजरों से मुझे देखकर बोले, आप यहाँ बड़ा जवान है महाराज, अब जरा सरकारी भीख और ले लीजिए, अभी उठ जा, लगाऊं डंडा कमर पर। मैंने हाथों के बाल आगे घसीटते हुए इन्हें अपने पैरों की जानिब मुतवज्जो किया। दूसरा पुलिस वाला कहने लगा, मजदूर है साला, चलो उठा कर ले चलो। उन्होंने बेदर्दी से मेरी बगलों में हाथ डाले। मैंने पांव सीधे करके जमीन से टिकाए और इनके साथ घसीटने लगा। ट्रक के करीब पहुंचकर इन्होंने मुझे 2-3 बार झुलाया और फिर ट्रक पर फेंक दिया। 2 फकीरों ने मुझे जोर जोर से धक्के दिए और गुर्राते हुए बोले, अंधे के बच्चे, देखता नहीं है हम बैठे हुए हैं, अबे सरक। उन्होंने लातों से मुझे एक तरफ सरका दिया और मैं सिमट कर एक कोने में जा बैठा। कई और फकीर यहाँ से पकड़े गए थे, गालियां दे रहे थे, पुलिस वालों को बुरा भला कह रहे थे, खौफनाक बददुआएं दे रहे थे और पुलिस वाले हंस रहे थे। बेटा, अगर इन बददुआओं से हमारा ये हाल हो तो तुम्हारा ये हाल कभी ना होता। अब चुप बैठो, वरना डंडे मार मार कर सर फोड़ देंगे। 2 पुलिस वाले ट्रक पर चढ़ आए और इसके एक गोशे में खुद भी बैठ गए। ट्रक स्टार्ट होकर चल पड़ा और मैं इस नई मंजिल का इंतजार करने लगा जो मेरे लिए मखसूस की गई थी। यहाँ इस दरख्त के नीचे जैसी भी गुजर रही थी बेहतर थी। पानी भी मौजूद था, ग़िज़ा भी अल्लाह ताला फराहम कर देता था। बाकी सब कुछ इसके अपने इख्तियार में था। लेकिन न जाने ये नई जगह कैसी होगी। दिल ही दिल में तौबा की, जिसने यहाँ जिंदगी अता की और रिस्क पहुंचाया, वो ही कादिर मुतलक हर जगह मौजूद है। भला फिक्र क्यों की जाए। जब इसने ये सांसें बख्शी हैं तो इन सांसों के लिए ये भी मुतय्यन कर दिया होगा कि वो कैसे गुजरेंगी। घुटनों में सर देकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद ट्रक एक बड़ी सी इमारत के अहाते में दाखिल होकर रुक गया। इसके तख्ते खोल दिए गए और फकीरों को नीचे कूदने के लिए कहा गया। जो माजूर थे इन्हें पुलिस वाले उतार कर नीचे डाल रहे थे। फिर नीचे उतारने के बाद इन्हें भेड़ बकरियों की तरह एक समेत हाँकने लगे और सबको एक कोने में जमा कर दिया। ये ट्रक वहां से आगे बढ़ गया। सब तरह तरह की बातें कर रहे थे, खुदा का खौफ दिला रहे थे, भगवान, परमेश्वर और न जाने क्या क्या नाम लेकर पुलिस वालों को डरा धमका रहे थे। फिर पुलिस का आला अफसर करीब आया। इसने इन सब को देखा और कहा, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम में तो बेशुमार ऐसे होंगे जो हमसे भी ज्यादा तंदुरुस्त और तवाना हैं। मैं मजदूरों को नहीं कहता, लेकिन जो तंदुरुस्त हैं वो तो अपना काम मेहनत मजदूरी करके चला सकते हैं। ये लानत आखिर तुम लोगों पर क्यों सवार है? मुल्क को मेहनत कशों की जरूरत है और तुम हो के हराम खोरी करते हो, भीख मांगते हो। जो हट्टे कट्टे मुस्टंडे थे वो तौबा तला करने लगे और कहने लगे कि आइंदा मेहनत मजदूरी करके वक्त गुजारेंगे। जो मजदूर थे वो खामोशी और बेबसी से पुलिस वालों को देखते रहे। पुलिस के आला अफसर ने कहा, तुम्हें सजा मिलेगी भीख मांगने की। सरकार ने यही हुक्म दिया है। 1 हफ्ते की सजा काटोगे यहाँ और इसके बाद जो मजदूर हैं इन्हें ऐसे इदारों के सुपुर्द कर दिया जाएगा जहाँ मजदूर की देखभाल होती है। इन्हें वहाँ कुछ काम धंधे में करने होंगे। ये फैसला है सरकार का। चलो इन्हें कोठरियों पे बंद कर दो। फकीरों को एक बार फिर हाँका जाने लगा। मुझे माजूर तस्लीम कर लिया गया। बहरहाल मुझे भी सहारा देकर एक कोठरी में पहुंचा दिया गया। कोठरी में मेरे अलावा 2-3 फकीर और भी थे और 1-2 ऐसे मुलजिम थे जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था। एक गोशे में हमें बिठा दिया गया। इन लोगों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया था। एक मुलजिम ने पुलिस अफसर से कहा, हवालदार साहब, इन कोहड़ियों को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? इन्हें कहीं और रखा जाए वरना हम सब हड़ताल कर देंगे। अभी तेरी हड़ताल कराऊं? निकालो बे, निकालो इसे बाहर, ये लीडर है,
हड़ताल करेगा। पुलिस कांस्टेबल ने लॉकअप का दरवाजा खोला और इस लीडर को बाहर घसीट लिया। फिर लॉकअप के सामने ही डंडों से इसकी खूब पिटाई की गई और वो चीखने चिल्लाने लगा। बाद में इसे मार पीट कर दोबारा लॉकअप में धकेल दिया गया था। मेरे साथ भी 4-5 फकीर थे जो बैठे हुए ये तमाशा देख रहे थे। मैं खामोश था। फकीरों ने आपस में बातचीत शुरू कर दी। एक ने कहा, बात तो एक ही है, सड़क पर ज्यादा तकलीफ होती थी, धूप ठंडक बर्दाश्त करना पड़ती थी। ये पुलिस की भीख है, रोटी तो देंगे ना ससुरे, फिर सफाई इदारों में भेज देंगे, वहां भी रोटी मिलेगी। अरे भाई, भीख मांगना ही कौन चाहता है? हाथ पांव ही काम ना करें तो क्या किया जाए? क्यों भाई मियाँ? ठीक है, मगर यार हुई बुरी है। देखेंगे ससुरे कब तक खिलाते हैं। बाप दादा का धंधा है, भला कैसे छोड़ सकते हैं? जितने मुंह इतनी बातें। मैं तो इनमें हिस्सा ही नहीं ले सकता था, चुनाचा सुकून से बैठा इन्हें देखता रहा। अजीब दुनिया थी, एक अनोखा तजर्बा था मेरे लिए। वहां इस दरख्त के नीचे तन्हाई होता था, लेकिन अब यहाँ इस नई बिरादरी से वास्ता पड़ा था और खूब मजे मजे के लोग थे। रात हो गई, सारे के सारे एक दूसरे से अपना तारुफ कराते रहे, अपनी अपनी कहानियां सुनाते रहे और मैं सुनकर हैरान रह गया। वो माजूर थे, किसी के हाथ नहीं थे, किसी के पांव मफलूज थे और किसी को कोई बीमारी थी, लेकिन जिंदगी इनके लिए किसी तरह इन लोगों से कम दिलकश न थी जो दुनिया में ऐश व आराम की जिंदगी बसर करते हैं। वो अपनी कमाई के बारे में बता रहे थे और इसके बाद अपने मशागल के बारे में। एक ने कहा, यार मेरे पास तो इतनी बड़ी शानदार जगह थी, वहां बैठकर तो 150-200 रुपए चुटकियों में आ जाते थे और कभी कोई सदका खैरात मिल जाए या ज़कात देने वाला आ जाए तो समझ लो मजे आ गए। पिछले महीने 5 फिल्में देखी और बाल बच्चों के लिए बड़े कपड़े बनाए। कमबख्तों ने वो जगह भी छुड़वा दी। मुझे खतरा है कि कहीं कोई और न वहां बैठ जाए। अरे सारे शहर में ही फकीर पकड़े जा रहे हैं, कोई और वहां कैसे जा सकता है? तो फकीर छोड़े भी तो जाएंगे। अभी हम सब समझते हैं कोई नया हुक्म आया होगा, किसी नए अफसर की सूझी होगी, इसने ये हुक्म चला दिया, बाद में भूल जाएगा। वो भूलेगा तो बाकी लोग भी भूल जाएंगे। तमाम फकीर हंसने लगे थे। शाम हो गई, झटपटे रात की सियाही में तब्दील होने लगी। मैं खामोश बैठा हुआ था। एक फकीर ने दूसरे से कहा, अबे पहलवान, बेड़ी होगी तेरे पास? अबे मैं खुद मर रहा हूँ। पूरा बंडल पड़ा हुआ था जेब में, उठा पटक में निकल गया कहीं। मारे गए, अब क्या होगा? कोई जुगाड़ लगानी पड़ेगी प्यारे। ये पुलिस वाले भी सारे के सारे राम भरोसे होते हैं। चाय तक नहीं मिली, सारा दिन गुजर गया। बीड़ी की तलब हो रही है यार। अभी किसी के पास बीड़ी है? सिगरेट पियो तो ले लो बादशाह, बीड़ी नहीं है, ला दे दे। हफ्ते भर की खुशखबरी सुनाई गई है, माल एहतियात से खर्च करो। तीसरे फकीर ने बाकी 2 को होशियार किया और सिगरेट के कश बड़ी तरतीब से लगाए जाने लगे। पिटने वाला मुल्जिम करह रहा था। 2 पार्टियां हो गई थी, एक फकीरों की, दूसरी जराइम पेशा अफराद की। मगर कोई कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि एक बोलने वाले की कराहें अब तक सुनी जा रही थी। रात का खाना दिया गया, 2-2 रोटियां, दाल वगैरह, सब खाने में मसरूफ हो गए। लॉकअप के सामने राहदारी में एक मलंगिया बल्ब रोशन था, जिससे लॉकअप में भी रोशनी फैली हुई थी। खाने से फारिग होकर सब आराम करने जमीन पर लेट गए। मैं भी अपनी जगह घुटनों में सर दिए बैठा हुआ था। लॉकअप में एक और मुलजिम का इजाफा हुआ। दरवाजा खोलकर इसे अंदर धकेल दिया गया। मैंने सर उठाकर इसे देखा और पूरा बदन कुर्ब से चीख उठा। जख्मों के मुंह खोल गए और वो चीख उठे। पूरे बदन को ऐसा ही झटका लगा था। वो मामू रियाज थे। मामू रियाज इन्हें अंदर पहुंचा कर दरवाजा बंद कर दिया गया और मामू रियाज घबराए घबराए से इधर उधर देखते हुए एक खाली जगह जा बैठे। वो बदहवास और परेशान नजर आ रहे थे। दिल टुकड़े टुकड़े होने लगा, कलेजा मुंह को आया। फिर हवास ने कुछ याद दिलाया। पहले भी भूरिया चरण ने ये खेल खेला था। मामू रियाज पहले भी मेरे सामने लाए गए थे, बाद में कुछ और निकला था। इस शैतान के लिए ये सब कुछ कर देना मुश्किल नहीं था। वो इस आलम में पहुंचाने के बाद भी मेरे पीछे लगा हुआ था। आंखें जलने लगी। मैं जलती आंखों से इन्हें देखता रहा। वो परेशान सर झुकाए बैठे थे। रात गुजरती रही और फिर हर तरफ सन्नाटा छा गया। कैदी सो गए। बांध बांध के खराटे उभरने लगे। संतरे भी गश्त खत्म करके कहीं जा बैठे थे। मैं मुसलसल मामू रियाज को घोरता रहा। इस कदर हिजान का शिकार हो गया था कि अपनी हालत का एहसास भी न रहा। जबान को जुम्बिश दी तो तवील अरसे के बाद अपनी सरगोशी सुनी। इस हिजान ने मेरी गोयाई वापस कर दी थी। मेरे बदन में जिंदगी दौड़ा दी थी।
मैं खड़ा हो सकता था, मैं बोल सकता था, मगर सब कुछ भूले हुए था। मामू रियाज पर नजरें जमी हुई थी। अपनी जगह से उठा, इधर उधर देखा। मामू रियाज की तरफ बढ़ा और फिर इन पर गिर पड़ा। मेरे मजबूत हाथ के शिकंजे ने इनका हल्कों भींच लिया था। इन्होंने मुदाफत शुरू कर दी। दोनों हाथ से मेरी कलाई पकड़ी, मगर मेरा पंजा हल्क से न उठा सके। कलमा पढ़ो, मैंने गुर्रा कर कहा। वो फटी फटी आंखों से मुझे देखने लगे। मैं गिरफ्त ढीली कर रहा हूँ, कलमा पढ़ो वरना तुम्हारी जबान बाहर निकाल दूंगा। मैंने ये कहकर गिरफ्त ढीली कर दी। वो दोनों हाथों से गर्दन मसलने लगे। फिर इन्होंने खौफजदा आवाज निकाली तो मैंने झपट्टा मारकर दोबारा इनकी गर्दन पकड़ ली। अगर तुम मुसलमान हो तो सिर्फ कलमा पढ़ो। दूसरा एक लफ्ज तुम्हारे मुंह से निकला तो मैंने फिर दबाव हल्का कर दिया। मामू रियाज ने फंसी फंसी आवाज में कलमा पढ़ा। दोबारा मैंने कहा और इन्होंने दोबारा फिर मेरे कहने पर तीसरी बार कलमा पढ़ा और मेरी आंखों से आंसू रवा हो गए। मामू रियाज मुझे फटी फटी आंखों से देख रहे थे। रियाज अहमद है आपका नाम? मैंने गुलूगीर लहजे में पूछा। हाँ हाँ, वो जान कुनी के से अंदाज में बोले और मैं इनसे लिपट गया। मैंने इन्हें भींच लिया। वो घबरा घबरा कर मुझसे खुद को छुड़ा रहे थे। न जाने क्या समझ रहे थे वो। बामुश्किल तमाम इन्होंने मुझे कदरे दूर किया। क्या हो गया? क्या बात है भाई? वो सहमी सहमी आवाज में बोले। मुझे पहचानिए, मुझे पहचानिए मामू रियाज। मामू रियाज काका, कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता। वो इसी अंदाज में बोले। मैं मसूद अहमद हूँ मामू रियाज, आपका भांजा मसूद। मामू, मैं आपका भांजा हूँ, मैंने रोते हुए कहा। मसूद? मसूद? वो आंखें फाड़कर मुझे घूरने लगे। बहुत देर तक घूरते रहे, फिर खोई खोई लहजे में ही बोले मसूद। अंदाज ऐसा था जैसे नाम को याद कर रहे हूँ। मुझे घूरते भी जा रहे थे। फिर ना समझने वाले अंदाज में बोले मसूद अहमद, महफूज अहमद के बेटे। मामू आपका मसूद, आपका चहेता मसूद। माफ करना भाई, कुछ अजीब सी बात है। मेरा भांजा मसूद था तो सही, मगर वो तो मर चुका है। यही ना? मैंने सिसकी लेकर कहा। तुम मसूद कैसे हो सकते हो? वहां के फाड़ फाड़ कर मुझे देखते रहे, फिर आहिस्ता से बोले तुम वाकई मसूद हो? माफ करना, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर तुम मसूद हो तो इनका बदन थरथराने लगा। बहुत जोर की थरथरी तारी हो गई थी इन पर। मामू, मैं मसूद ही हूँ। मैं इनसे लिपट कर सिसकने लगा और मामू कांपते हुए रहे। यकजक इनके अंदाज में तगैर पैदा हुआ और फिर इन्होंने बेख्तियार मुझे भींच लिया। इनके हल्क से घुटी घुटी आवाजें निकलने लगी। मसूद, मसूद, आह मेरे बेटे, मेरे बेटे। वो ज़ारो कतार रोने लगे। तुम जिंदा हो मसूद? तुम वाकई जिंदा हो? हाँ मामू रियाज, जितना जिंदा हूँ आप देख रहे हैं। ये क्या हुलिया बना रखा है बेटे? क्या काट डाला तुमने मसूद? हड्डियों का ढांचा बने हुए हो मसूद मेरे बेटे। यहाँ मिलना था तुम्हें, ये जख्म भी लगाना था मेरे कलेजे पर। संभालिए मामू खुद को, खुदा के लिए संभालिए। आह कैसे संभालूं? हजारों आंसू रुके हुए हैं मेरी आंखों में। लाखों दुआओं का नतीजा हो तुम। कैसे संभालूं? जरूरी है मामू, जरूरी है। खुदा के लिए खुद को संभालिए। आह मसूद, क्या बीत गई हम पर। अब तो अरसा हो गया। अब तो तुम्हारी याद भी खो बैठे थे हम। मसूद, क्या कहूँ, कैसे बताऊं तुम्हें मेरे बच्चे, क्या क्या गुजरी है हम पर। बाजी पर क्या गुजरी है, सब पर क्या गुजरी है। हम इंसानों की तरह जीना भूल गए बेटे। हम ऐसे नहीं जी रहे जैसे दुनिया वाले जी रहे हैं। हम मैंने अपने लिबास से मामू के आंसू खुश किए। मामू बार बार मेरा चेहरा सामने कर देते थे, मुझे देखते थे, फिर सीने से भींच लेते थे। तमाम फकीर और कैदी मजे से सो रहे थे। कोई हम जैसा नहीं था। मामू ने कहा, तुम मसूद, कोई तुम्हारी जिंदगी पर यकीन नहीं करेगा। अगर मैं किसी से कहूँ तो वो मुझ पर हंसेगा। हाँ मामू, मैं खुद अपनी जिंदगी पर हंसता हूँ, तो दूसरों का भी यही हाल होगा। हड्डियों का ढांचा बने हुए हो, कहाँ थे, कैसी जिंदगी गुजार रहे थे। मुझसे कुछ न पूछे मामू, मुझसे कुछ न पूछे। रात मुख्तसर है, सुबह बहुत जल्द हो जाएगी, बाद में न जाने क्या हो। पहले मुझे सब कुछ बता दे मामू। मुझे यकीन नहीं है कि मुझे कुछ मालूम हो सकेगा। क्या पूछना चाहते हो? अम्मी हयात हैं, अंधी हो चुकी हैं। अंधी? मेरी अंधी हुई आवाज उभरी। हाँ, रो रो कर बिनाई खो बैठी हैं। अब तो तवील अरसा हो गया है। हम तो इसी वक्त से बर्बाद हैं जब से तुमने। मामू खामोश हो गए। फिर क्या हुआ मामू? पड़ोसी खिलाफ हो गए। इन्होंने हम पर घिनौने इल्जाम लगाए। ये कहा कि हम सफली इल्म करते हैं, गैर मुस्लिम हैं, मुर्तद हैं।
महमूद झगड़ पड़ा और इसके हाथों से एक कत्ल हो गया। हमारी क्या औकात थी कुछ करते। पुलिस ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। अजीब अजीब सवाल करते थे। मुझे 17 दिन थाने में रखा। तुम्हारे और महमूद के बारे में पूछते रहे कि तुम कहाँ छुपे हुए हो। हमने घर बार छोड़ दिया। अपनों ने रिश्तेदार मानने से इनकार कर दिया। वहां से निकाल दिए गए। कई शहरों में जाकर रहे। और मामू एक और अलमनाक वाकया हुआ। क्या? खोरजे में थे हम लोग। घर के सामने एक और खानदान रहता था। इन्होंने शमसा का रिश्ता मांगा। हम क़यामत ज़दा भला क्या शादी ब्याह कर सकते थे। इनकार कर दिया। और मामू ने सिसकी भरी आवाज और कहा, इन्होंने शमसा को अगवा कर लिया। फिर कभी नहीं मिली। मैंने आंखें बंद कर ली। दिल में शदीद टीसें उठ रही थी। मामू भी खामोश हो गए। बहुत देर के बाद मैंने कहा, अब्बू ठीक है, एक दुकान पर नौकरी करते हैं आप। मैं भी एक स्टोर पर काम करता हूँ। स्टोर के मालिक का बेटा अयाश तबाह है। मुझसे रकमें ले जाता रहा है। हिसाब में गड़बड़ हुई तो मालिक ने मुझे गबन के इल्जाम में गिरफ्तार करा दिया। आपने इसे इसके बेटे के बारे में कुछ नहीं बताया? हमेशा ही बताता रहा हूँ मगर लोग कहाँ मानते हैं। खुदा ही इसके दिल में रहम डाले तो मेरी गलू खलासी हो जाए, वरना न जाने क्या क्या होगा। मैं खामोश हो गया। कुछ देर के बाद मामू ने कहा, अपने बारे में भी तो कुछ बताओ। इतना कुछ सुन चुके होंगे मेरे बारे में कि और क्या बताऊं। दास्तान इतनी लंबी है कि जी। वैसे एक इंकशाफ कर दूं, आपको खुशी होगी। क्या महमूद के बारे में कोई खबर मिली आपको? आज तक पता नहीं चल सका। वो बैरून मुल्क है। मुझे मिल गया था। एक भले इंसान की मदद से मैंने इसे बैरून मुल्क निकाल दिया। यकीनन बाद में इसने आपसे राब्ते की कोशिश की होगी, लेकिन आपका पता न पा सका होगा। आह, क्या सचमुच ऐसा है? हाँ, अम्मी और अब्बू को ये बात जरूर बता दीजिए, इन्हें खुशी होगी। मसूद तुम नहीं मामू, मैं शायद अभी इनकी कदम बोसी के काबिल नहीं हूँ। शायद अभी ये सआदत मेरे मुकद्दर में नहीं है। तुम्हारे ऊपर जो मुकदमात थे इनका क्या हुआ? बहुत से मुकदमात के इजाफे हो चुके हैं। फैसले होंगे, सबके फैसले होंगे। अल्लाह मालिक है। इनसे मिलोगे नहीं? अम्मी अब्बू से? हाँ जरूर मिलूंगा। इनसे कह दीजिए जिंदा रहें, मेरे लिए जिंदा रहें। मैं इनसे जरूर मिलूंगा। यहाँ किस इल्जाम में आए हो? बस मामू, और कुछ न पूछें, खुदा के लिए और कुछ न पूछें। अल्लाह आपको इस मुश्किल से निकाले। हम दोनों सारी रात रोते रहे, बातें करते रहे। मैं अपने बारे में इन्हें क्या बताता। सुबह हो गई। दिन के 10 बजे थे कि कुछ लोग लॉकअप के दरवाजे पर आए। मामू रियाज इन्हें देखकर खड़े हो गए। एक खातून भी थी, एक उम्र रसीदा शख्स, एक नौजवान और पुलिस इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल के दरवाजे खोलने के लिए कहा और कांस्टेबल ने दरवाजा खोल दिया। इंस्पेक्टर ने मामू रियाज से बाहर आने के लिए कहा और मामू रियाज बाहर निकल आए। मुअम्मर शख्स ने मामू रियाज के हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसाई और इन्हें साथ लेकर वहां से आगे बढ़ गया। कुछ समझ में नहीं आया था। पता नहीं क्या किस्सा था। खामोशी से वक्त गुजरता रहा। मामू रियाज की वापसी का इंतजार करता रहा, मगर वो वापस नहीं आए। दोपहर को तमाम फकीरों को निकाला गया और अहाते में खड़े हुए एक ट्रक में बिठाया गया। ट्रक स्टार्ट होकर चल पड़ा।